इनको आमिल में खुश आमदीद। नापाक शयातीन जिन्नात से काम लेने का चंद मिनट में, चंद सेकंड में वो आपका काम करेंगी। ये कैसे मुमकिन है? इंशाल्लाह आप हमारे साथ बने रहेंगी तो तफसील जान लेंगे, ताकि आप अहबाब जिनके ऐसे मामलात हैं, जो भी हैं जायज़ या नाजायज़ मामलात हैं, वो आप चंद मिनटों में हल करवा सकते हैं। यहाँ पे फ़िक्र वाली बात ये है आया कि हम नापाक शयातीन जिन्नात से जब काम लेते हैं तो फिर उनको तंग करके लेते हैं। क्यों? कि जो अमलियात ऐसे अमलियात हैं जिनके उनको तंग किया जाता है या फिर वो काबू किया जाता है। हम यहाँ पे काबू की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे उनको अज़ियत देंगे, उनको तंग करेंगे, वो हमारा काम करेंगे। यहाँ पे यही देखने के लिए, ये समझाने के लिए हिंदुस्तान प्लेटफार्म से जो तिलस्म शाया किया गया है, पूरे वसूख के साथ, पूरे तजर्बात के साथ और पूरे मुशाहदात से गुजारते हुए आपकी नज़र किया गया, ताकि आप अहबाब इससे 100% फ़ायदा उठाएं। अब जो भी शख्स है, चाहे वो जायज़ काम है या नाजायज़ काम है, तवज्जो में रहेंगे, किसी किस्म की गलती गुंजाइश नहीं है। जब कोई ऐसे अमाल लगाए जाएँ जिनमें जायज़ और नाजायज़ दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल हों, तो केयरफुली फिर रहना पड़ता है। यहाँ पे एहतियात बहुत ज़रूरी है। ज़रा सी मिस्टेक की वजह से आपकी जान भी जा सकती है और अमलियात आपकी उलट भी हो सकते हैं। क्यों? कि जब आप किसी को तंग कर रहे होते हैं तो वो फिर आपको छोड़ता नहीं है। अगर आपके अमलियात, आपके तजर्बात जैसे बताए जाते हैं वैसा ही आप करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह आपको किसी किस्म कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर देखना ये है, जो तिलस्म आपकी आँखों के सामने है, इसे हमने लिखना है। फ़ोटोकॉपी हरगिज़ हम नहीं करा सकते। जो अहबाब नहीं लिख सकते उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है फ़ोटोकॉपी की। इसमें फ़ोटोकॉपी की गुंजाइश ज़रा सी भी नहीं है, एक बाल बराबर भी नहीं है। जो अहबाब के फ़ोटोकॉपी करवा ले, फ़ोटोकॉपी इसमें नहीं करवाई जाएगी। लिखा जाएगा हाथ से, हाथ से लिखा जाएगा। ये अमल सिर्फ़ और सिर्फ मंगल के दिन होगा। मंगल के दिन 12 बजे, यानी कि पूरे 12 बजे हों, 12:00 हों, तो ये अमल आपने लिखना शुरू कर देना है, चाहे वो 10 मिनट लगें, 20 मिनट लगें आपके। मंगल के दिन 12 बजे ये आपने अमल लिखना है। किसी सितारे को कुछ भी नहीं कहना, कोई मुश्तरी, कोई मरी, कोई उतार, किसी सितारे की तवज्जो नहीं करनी है। जब आपको बताया जा रहा है कि आपने दिन 12 बजे मंगल वाले दिन लिखना है, तो मंगल वाले दिन ही लिखना है। फिर आपने कोई अपने पास से डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। लिखते हुए जारो गैब का जो अहबाब ख्याल रख सकते हैं रखें, नहीं रख सकती हैं तो उनके लिए आसान तरतीब ये है कि 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ कर तो उसका सवाब जो है और जारो गैब को पहुँचा दें। अब यहाँ पे क्योंकि हम नापाक शयातीन जिन्नात को तंग करके उनसे अपना काम लेंगे, तो फिर आप में भी थोड़ा तंग जिगरा होना चाहिए ताकि आप उनका सामना कर सकें। आप कैसे करेंगे सामना, ये देख लेते हैं। सबसे पहले मंगल के दिन का इंतखाब होगा। दिन 12 बजे ये तिलस्म लिखा जाएगा। लिखने के बाद जो भी आपका काम है, जादू ख़त्म करना है, जन्नात, आसेब, नज़रबाद, बंदिश, रुकावटें, जो भी ख़त्म करना है वो भी आपका काम है। अब यहाँ पे कोई ऐसा काम जो कि नाजायज़ ज़ुमरे में आता हो, उसके जवाबदेह आप खुद होंगे, हम नहीं होंगे। अगर आपने उस काम लिखा, इसके नीचे तहरीर किया, मकसद अपना लिख दिया कि फ़लाँ नाजायज़ काम के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरी मदद करो, नापाक शया जिन्नात को आप हुक्म लगा रहे हैं, अब उसके गुनहगार आप खुद हैं, हम नहीं हैं। हमारा काम है एक तरतीब आपको बता देना। क्यों? कि यहाँ पे सारे नाजायज़ काम वाले नहीं हैं, बल्कि कुछ ऐसे भी हैं जिनके ऊपर ऐसा सख्त जादू हुआ है कि वो जादू की काट नहीं हो सकती। ऐसे सख्त जिन्नात मुसल्लत किए गए हैं कि जो दफ़ा दूर नहीं हो सकते। तो ये उनके लिए भी यही है। या कारोबारी मामलात ऐसे ठप हैं कि वो बिल्कुल करोड़ों से ज़ीरो पे आ गए हैं, उनके लिए भी ये अमल मुजर्रब है। इसीलिए जायज़ और नाजायज़ दोनों के लिए इस्तेमाल लफ्ज़ किया जाता है ताकि आप अहबाब को फ़ायदा हो। अब हमने जब इस मंगल वाले दिन हमने इस तिलस्म को लिख लिया, 12 बजे लिखना है। फिर आपकी यहाँ पे सवाल आ गया, आप कहें किस मार्कर के साथ लिखना है, तो ब्लैक मार्कर के साथ लिखना है। ब्लैक मार्कर साहब वाइट पेपर के ऊपर, बिल्कुल लाइनों वाला पेपर ना हो, उसके ऊपर आपने सादे पेपर के ऊपर आपने लिख कर नीचे अपना मकसद तहरीर करना है, अपना नाम, अपनी वालदा का नाम और अपना मकसद तहरीर करना है, चाहे जायज़ है या नाजायज़ है। अब आपने इस तिलस्म को करना क्या है, ये आपने कहाँ बैठ के लिखना है, ये भी ज़रा तवज्जो कर लेते हैं ताकि आप अहबाब को 100% फ़ायदा हो। जिस शख्स को हमने बुलाना होता है या जिससे मुलाकात करनी होती है, तो ज़ाहिर बात है उसे घर जाना पड़ता है, उसको फ़ोन करना पड़ता है, दरवाज़ा लॉक करना पड़ता है ताकि वो शख्स बाहर आए तो हम उससे बात कर सकें। तो ये तिलस्म ऐसा ही है कि हम नापाक शयातीन जिन्नात उनके घर के सामने बैठ के ये लिखेंगे उनके घर के सामने बैठ के। अब आप बड़े हैरान होंगे, जी आया कि जी ये कैसा तिलस्म है जो कि हम नापाक शयातीन के घर के सामने बैठ के लिखेंगे, और हमें कैसे पता कि नापाक शयातीन जिन्नात कहाँ रहती हैं।
तो जनाब वाला नापाक शयातीन जिन्नात आपके घर के अंदर मौजूद है, आपने परेशान नहीं होना है। हर वक्त वो आपके साथ नजस काम छोड़ते रहते हैं, आपके ऊपर नेस्ती डालते रहते हैं, मगर आपको पता नहीं है। आपने अपने वाशरूम के सामने दरवाज़ा बंद करके वाशरूम का और मुँह जो है ना वो दरवाज़े की तरफ करके, अगर जो गैब के दाएं में डायरेक्शन है तो आपने सूरत इखलास 3 दफ़ा पढ़ के उनको सवाब दे देना है, और आपने अपना मुँह जो है ना वो वाशरूम के दरवाज़े की तरफ करना है, और ये तिलिस्म आपने लिखना है। याद रखना है ये कोई मामूली तिलिस्म नहीं है, रिज्जत बंदिश का शिकार भी आप हो सकते हैं। मिस्टेक नहीं करनी है, जैसे बताया जाता है वैसा ही करना है, फिर कुछ भी नहीं होता इंशाअल्लाह। अब आपने क्या करना है जी, डायरेक्शन अपनी देख लेनी है, वाशरूम के दरवाज़े की तरफ पेपर ले लेना है, काला मार्कर ले लेना है, बाएं घुटने के ऊपर आपने पेपर रखना है और आपने लिखना शुरू कर लेना है। सबसे पहले अंदर वाला लफ्ज़ लिखें, आपकी मर्ज़ी, बाहर वाला सर्कल लिखें, आपकी मर्ज़ी, जैसे दिल करते हैं आप लिखें। मेन टारगेट ये आपने ये लिखना है, बस अंदर बाहर सारा सर्कल मुकम्मल करना है। मुकम्मल करने के बाद आपका रुख वाशरूम के दरवाज़े की तरफ ही होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने क्या किया, नीचे अपना नाम, अपना मकसद तहरीर कर दिया, इसको फोल्ड करके इसके अंदर हमने क्या रखना है ये ज़रा समात फरमा लें। इसके नक्श के अंदर, इस तिलिस्म के अंदर हमने काली मिर्ची रखनी है 11, थोड़ा बड़ा सा करके आपने लिखना है। काली मिर्चें गोल वाली 11 रखनी है। 11 रखने के बाद हमने इसको ब्लैक कपड़े में लपेट देना है, ब्लैक में या लाल कपड़े में, 2 कपड़े इस्तेमाल होंगे। जिसको जो आपका दिल करता है, वो नया हो तो ज़्यादा बेहतर, नहीं घर में कोई पड़ा है तो उसको वाश कर लें और उसको इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे आपने नक्श तिलिस्म लिख लिया। लिखने के बाद 11 मिर्चें ब्लैक वाली गोल वाली इसके अंदर रखें, इसको फोल्ड करें, जैसे गुठली बनती है वैसे बना लें। बनाने के बाद ब्लैक कपड़ा या रेड कपड़े में इसको लपेट कर, अब आपका काम ख़त्म। लपेटने के बाद 1 फीट धागा ले लें, डोरी वाला, ऊपर वो लगाएं। लगाने के बाद आप वाशरूम के दरवाज़े के साथ, यानी कि एक साइड पे करके, ऊपर लटका नहीं लेना है, वाशरूम में दरवाज़े में साइड पे करके आप इसको बांध देंगे और आप साथ ही दरवाज़ा खोल देंगे, वाशरूम का दरवाज़ा खोल देंगे। दरवाज़ा वाशरूम को खोल के आपने एक दफ़ा क्या देना है, ये मेरा काम है, बाहर मैंने लिख के रखा हुआ है, ये मेरा काम सर अंजाम दो वरना आपकी मौत इससे होगी। इस तरह आपने 3 दफ़ा ये आवाज़ लगानी। वाशरूम के बाद जो नक्श मैंने लिखा है, तिलिस्म लिखा है, इसमें मेरा मकसद, मेरा काम लिखा हुआ है, अगर वो मेरा काम चंद मिनटों में ना हुआ तो मैं इसको उतारने वाला नहीं हूँ। आप इस तरह कहेंगे, क्यों कि वो चीज़ डरेगी। वो चीज़ किस लिए नापाक शैतान डरेंगे, इसमें ऐसे लफ्ज़ लिखे हुए हैं, ऐसे वर्ड लिखे हुए हैं जो कि उनकी मौत का कारण है, उनकी मौत का सबब बनेंगे। वो जब किसी घर के बाहर पैरा बैठा दिया जाए तो ज़ाहिर बात है उनको डर तो लगेगा। तो ये वही डर है जो कि हमने नापाक शैतान जिन्नात के अंदर जिस्म में दाखिल करना है। इंसान ख़ुद एक ऐसी चीज़ है जो तमाम मखलूक़ात से अफजल है, तो फिर हमें डरने की किसी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हिम्मत की ज़रूरत है। बस वो हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह कामयाबी आप कदम चूमेगी। अब आपने जायज़ या नाजायज़ काम जो भी लिखे है आप लिख कर पीछे होंगे जब तक आने वाले वक्त आप वाशरूम का सामना नहीं करते हैं, यानी कि कुछ लम्बात बाद इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपकी, तो ये काम सर अंजाम हो जाएगा जो आपने अंदर तहरीर की है। ये गारंटी वाला तिलिस्म है, आप इसे आजमाएँ और बारहा मरतबा हमारा आज़मूदा अमल है, ताकि आप अहबाब को उसका 100% फ़ायदा हो। फ़ायदा उठाने के लिए ये तमाम पर चीज़ें आपसे आज़मात शेयर किए जाते हैं। अब आप साथ में एक और आपके जहन में ख़्याल आ गया कि आया कि इसका सदका भी कोई था जो हमने करना है, हमारे ऊपर रिज्जत या बंदिश या किसी किस्म को नक्श का साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो आपने करना ये है, आप कोई भी मीठी चीज़ बाहर शॉप से लें और उधर घर में नहीं लानी है, उधर ही उसको दे दे इस नीयत से कि जो मेरा काम है वो हो जाए। बस वो आप मीठी चीज़ दे दे, सिर्फ एक दफ़ा बस। अब आपने कब तक ये तिलिस्म लटकता रहेगा वाशरूम के दरवाजे के बाद, जब तक आपका काम नहीं होता। जब तक आपका काम नहीं होता उसको लटकने रहने दे। जब काम हो जाए उसको उतार के उसको कब्रिस्तान कहीं जाके दफन करके आ जाए, आपका काम ख़त्म। बहुत ही नायाब, मुजर्रब और पावरफुल तिलिस्म आपसे शेयर किया गया है ताकि आप अहबाब को 100% उसका रिज़ल्ट मिले, और अल्हम्दुलिल्लाह मिलता है। सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ आपने याद रखनी है जब भी तिलिस्म लिखना है आपने, वो क्या चीज़ है, वो ये चीज़ है कि आपका दिल दिमाग पुख्ता होना चाहिए। पुख्ता होने से मुराद ये है कि आप बिल्कुल तवज्जुहात के साथ बैठकर और ये सोचें जो मैं काम कर रहा हूँ ये 100% दुरुस्त और ज़बरदस्त और मुजर्रब अमल है। जब आपका दिल दिमाग इस अमल को माने तो तब आपको ये फ़ायदा होगा। ये नहीं आप वैसे लिखने बैठ जाएँ घंटे बाद आपके और ये मेरा तो काम ही नहीं हुआ। जब तक किसी के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर कामिल यकीन ना हो वो चीज़ फ़ायदा नहीं देती है। पहले अपने आप दिल को, दिमाग को पुख्ता करें
इस तिलस्म के ऊपर, उसके बाद इसको तहरीक करें। या आप किसी भी साइली को तहरीक करके दे सकते हैं। आमिल जितने भी हज़रात हैं हमारी तरफ सबको इजाज़त है, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। फिर भी किसी अहबाब को समझ नहीं आती है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप उन पर रब्ता कर सकते हैं ताकि और मज़ीद आपकी बेहतर रहनुमाई की जाए। जो शख्स अमल अमज़ाद परी का अमल मोकल का अमल अपने नाम का बनवाना चाहता है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए रब्ता करें ताकि उनको बना के दिया जाए। इनको आमिल प्लेटफार्म को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ घंटी के बटन से प्रेस करें ताकि नए आने वाले तमाम तर वीडियो आपकी नज़र होती रहें। खुदा हाफिज़।